अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा जी, हम तकरीबन रिव्यू एक्सरसाइज 4 पे ही पहुँचे हुए थे ना। क्वेश्चन मेरे ख्याल में 1 तो एमसीक्यूज़ का था और क्वेश्चन 2 हमारा हो गया था। हमने करना है क्वेश्चन 3 जिसमें हमारे पास है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। तो पता है हमने इसी टाइप के क्वेश्चंस किए हुए हैं, वही मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास होगा 4x³ प्लस 12x² और इसका दूसरा पोर्शन आपके पास है 8x² प्लस 16x। तो ये हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब आपको पता है हमारे पास 4x³ प्लस 12x² जो है, इसमें से कॉमन हम क्या ले सकते हैं। कॉमन हमारे पास आ रहा है 4x², तो यही हमने इसमें कॉमन लिया है और हमारे पास बचा है x प्लस 3। उसके बाद हम आया नीचे, हमारे पास इसको ऐसे क्यों किया है 4 मल्टीप्लाइड बाय x, क्योंकि आगे जो हमारे पास हमने कॉमन लेना है उसमें 4x कॉमन आ रहा है, तो इसलिए हमने इसको अलग अलग लिख दिया 4 मल्टीप्लाइड बाय x, ताकि 4x वही हमारा कॉमन बन जाए, मल्टीप्लाइड बाय x इंटू x प्लस 3। अब हमारे पास है दूसरी आपके पास इक्वेशन, वो है 8x² प्लस 16x। अब आपको पता है इसमें से भी हमने कॉमन लेना है, अगेन वही वाली बात है। तो कॉमन पहले हमने देखा है वो आया 8x, हमारे पास 8x कॉमन आया तो बचा है x प्लस 2। अब हमारे पास जब हम ऊपर चेक करते हैं तो हमारे पास तो है 4x, तो इसका मतलब 8x को हम 4x बना सकते हैं अगर हमने कॉमन लेना है। तो वो हमने बनाया है 2 मल्टीप्लाइड बाय 4x, तो ये बन गया आपके पास 8x इंटू x प्लस 2 ऐसे आ गया। अब आपने एलसीएम फाइंड आउट करना था इसमें और एचसीएफ फाइंड आउट करना था। एचसीएफ वही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो हमने इधर ये वाला निकाला है ये हमारा एचसीएफ होता है कॉमन फैक्टर। तो दोनों इक्वेशन में देखें आपके पास 4x³ प्लस 12x² और आपके पास जो दूसरी इक्वेशन है 8x² प्लस 16x, दोनों में जो कॉमन है देखें 4x इसमें भी मौजूद है, 4x इसमें भी मौजूद है हमारे पास। तो ये हमारे पास 4x जो है ये सिर्फ कॉमन है दोनों इक्वेशन में। तो एचसीएफ भी आपका यही होगा, एचसीएफ का आंसर। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास 4x आ गया। दूसरा एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है हमारे पास फार्मूला होता है एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो उसमें हमारे पास कॉमन फैक्टर तो हमने निकाल लिया था, वो हमारे पास आया था 4x। अब हमने जो फाइंड आउट करना है वो नॉन कॉमन फैक्टर है। तो आपको पता है 4x इसमें तो निकल गया, तो इस इक्वेशन में बाकी क्या बचा x इंटू एक्स प्लस 3, तो वो मैंने लिख दिया है नॉन कॉमन फैक्टर में x इंटू एक्स प्लस 3। दूसरा हमारे पास अगर दूसरी इक्वेशन चेक करूँ तो 4x देखें इसमें से ये कॉमन निकल गया, बाकी क्या बचा 2 बचा है और हमारे पास x प्लस 2 बचा है, वो मैंने लिख दिया नॉन कॉमन फैक्टर्स में। और फिर इसको जस्ट रीअरेंज कर दिया, आपको पता है 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करा दिया, 2x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2, ये वाली फॉर्म बन गई। अब हमारे पास जो एलसीएम है वो होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास था 4x, नॉन कॉमन फैक्टर की ये वाली वैल्यू मैंने इधर पुट कर दी। अब जस्ट अगेन इन दो को मल्टीप्लाई करा दिया, 8x² आया हमारे पास और x प्लस 3 x प्लस 2, ये सारे हमने जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किए हुए हैं बिल्कुल वही क्वेश्चन नंबर 2। उसमें हमारे पास आपको गिवन है x³ प्लस 3x² माइनस 4x। अब इसमें अगेन आपने कॉमन देखना है, चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रही, x³ वाली इक्वेशन है, तो पहले हम उसमें देखते होते हैं कि क्यूब बन रहा है या नहीं बन रहा। x का क्यूब तो बन रहा है, लेकिन आगे अगर आप चेक करें प्लस 3x² है माइनस 4x, किसी भी चीज़ का क्यूब नहीं बन रहा। तो इसका मतलब फिर लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचती है कॉमन लेने वाली, तो वो मैंने x कॉमन लिया है इसमें से, तो आपके पास आया x² प्लस 3x माइनस 4। उसके बाद आपको पता ही है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, x की पावर 2 फिर x की पावर 1 फिर हमारे पास x की पावर 0, तो उसके हम पेयर बनाते होते हैं, वही पेयर बनाए हैं x इंटू 4 1 = 4 और हमें चाहिए था प्लस 3x, तो मैंने लिखा प्लस 4x माइनस x माइनस 4 वैसे का वैसे आ गया। अब x इंटू x² प्लस 4x को अगर आप देखें तो इसमें कॉमन आपके पास आ रहा है x, तो x हमारे पास कॉमन आ गया, x प्लस 4 बच गया इधर। अब इधर जो हमने वैल्यू कॉमन लेनी है माइनस x माइनस 4 में, वो वाली लेनी होती है कि ये वाली वैल्यू हमें हासिल हो जाए, तो उसके लिए मैंने -1 यहाँ से कॉमन लिया है। -1 कॉमन लेने के बाद मेरे पास बचा है x प्लस 4, तो x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स जो हमारे पास पहले बचा हुआ है ये सारा आ गया। ये हमारे पास हो गई सिंप्लीफाइड पहला पोर्शन जो हमारे पास था। अब हम आ रहे हैं इसके दूसरे पोर्शन की तरफ, जो क्या है x² माइनस 4x प्लस 3। अब आपको पता है ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बनी बनाई है, कुछ भी कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, तो पेयर ही बनाने हैं हमने, वही बनाया 3 1 = 3 x² माइनस 3x माइनस x प्लस 3। अब मैंने कॉमन लिया है पहले में से x कॉमन, तो x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन तो x माइनस 3, फिर लिख सकते हैं x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1। अब दोनों को देखना है ये वाली इक्वेशन और मेरे पास ये वाली इक्वेशन, इन दोनों में कॉमन हमारे पास क्या चीज़ है x माइनस 1 कॉमन है, तो वही कॉमन फैक्टर आपके पास आ गया। नॉन कॉमन फैक्टर देखें पहले में से x माइनस 1 तो निकल गया, क्या बचा x प्लस 4 बचा और x बचा, तो हमारे पास आ गया x इंटू एक्स प्लस 4। अब दूसरे वाली इक्वेशन देखनी है, उसमें से x माइनस 1 तो कॉमन निकल गया, ये हमारे पास है, बाकी क्या बचा x माइनस 3, वो हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर में आ गया। और यही आपके पास जो कॉमन फैक्टर है ये HCF होता है, आपको पता है, जिसमें सिर्फ कॉमन देखना होता है। जो LCM होता है वो होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन फैक्टर, तो वही सारा किया। x माइनस 1 कॉमन फैक्टर था, नॉन कॉमन फैक्टर ये थे, x को मैंने इधर एंड पे लिख दिया। अब आप स्टार्ट में लिख दें, इसका कोई इशू नहीं होता है, सीक्वेंस आप चेंज कर दें जस्ट। बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, 2 हो गए हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम वे में हमारे पास है x² प्लस 8x प्लस 16 और हमारे पास है x² माइनस 16। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही बनी बनाई हमारे पास। अब इसका आप स्केयर भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी, स्केयर भी कंप्लीट बनता है x प्लस 4 का होल स्केयर, लेकिन आपको पता है आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पेयर बनाने होते हैं, तो अगर पेयर बन रहे हैं वो बना लें, आपकी मर्जी है, दोनों वे से ठीक है। 4 4 = 16 होता है हमारे पास और हमें चाहिए था 8x, तो मैंने यही पेयर बनाए हैं x² प्लस 4x प्लस 4x प्लस 16। अब मैंने x का कॉमन लिया पहले में से, वही जैसे पेयरिंग में हम करते हैं, तो हमारे पास आया है x प्लस 4
+4 कॉमन लिया है तो आया है x+4 इज़ इक्वल टू x+4 इंटू x+4, दोनों ही x+4 बन गई, ये कॉमन भी हमारे पास x+4 ही आया, तो मैं लिख सकता हूँ इसको x+4 का होल स्क्वायर। अब हमारे पास है दूसरा पोर्शन x² - 16, आपको पता है कंप्लीट स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं बना सकते इसका, ना ही हमारे पास पेयरिंग इसकी कर सकते हैं। इधर एक फार्मूला बन रहा है वो मैंने लिख दिया, a² - b², ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है x का, ये 4 का, तो ये a + b इंटू a - b के इक्वल होता है, आपको पता है। तो ये हमारे पास आ रहा है x+4 और x - 4 हमारे पास, तो ये क्या बन जाएगा, वही x² - 16 बन जाएगा। अब मेरे पास ये दोनों सॉल्व हो गए हैं। अब दोनों में से मैंने देखना है कि कॉमन फैक्टर कौन सा है और नॉन कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो कॉमन फैक्टर दोनों में देखें, इसमें भी x+4 मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, तो मैंने कॉमन फैक्टर x+4 लिख दिया। अब आती है बारी नॉन कॉमन फैक्टर की, तो दूसरे में देखें, इसमें एक x+4 बच जाएगा, तो एक इधर से बचा है नॉन कॉमन फैक्टर, इसमें x - 4 बच गया, तो x+4 और x - 4 ये मेरे पास क्या आ गए हैं, नॉन कॉमन फैक्टर हैं। इधर लिखा हुआ है नॉन कॉमन फैक्टर x+4 और x - 4। तो ये हमने एलसीएम फाइंड आउट किया है। एलसीएम का फार्मूला आपके पास होता है इज़ इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन फैक्टर इज़ इक्वल टू x+4 x+4 x - 4, क्योंकि एक x+4 हमारे पास कॉमन फैक्टर में था, एक नॉन कॉमन फैक्टर में था, और x - 4 भी नॉन कॉमन फैक्टर में था। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पूरा सॉल्व आंसर आपके पास बन